हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो इस वाले जो मॉडल पेपर है, ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। इसका हमने सेट नंबर 1 का जो है कि 1 से लेकर 35 तक का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम जो है कि इसे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम जो है कि 36 नंबर क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा 36वां क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा का मान होगा। देखिए ये 4 tan थीटा है बराबर 3, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 3/4। देखिए tan थीटा का जो फॉर्मूला तो वो होता है P/B, यानी कि इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं हम लोग आधार। ये हमारा आधार बराबर में 3/4। अब देखिए हमको लंब मालूम है, आधार मालूम है, हमको निकालना होगा कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है कर्ण, यानी कि हम इसको एच भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है P² प्लस B², यानी कि P हमारा कितना है 3 और B हमारा 4, यानी कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 25 से, 25 का वर्गमूल जो होता है कि 5 होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है B/h का स्क्वायर माइनस और sin का होता है P/h स्क्वायर। तो B हमारा कितना है, B जो हमारा है 4 है और h जो हमारा 5 है, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस और P हमारा 3 है तो 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए इसका ये हो जाएगा 16 25 और ये हो जाएगा 9 25, यानी कि ये हो जाएगा 25 एलसीएम, यानी कि 16 में से 9 घट गया तो हमारा कितना बचेगा 7/25। हमारा चूंकि आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है tan 23 डिग्री बटा cot 67 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री बटा में sin 78 डिग्री। इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, तो tan 23 डिग्री और cot का एक फार्मूला हम जानते हैं, इसको हम cot को क्या लिख सकते हैं, cot तो लिखेंगे। अब इस 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23, तो भी अगर घटाएंगे तो फिर में 67 ही रहेगा, प्लस cos 12 को रहने देते हैं और sin 78 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 12, तो भी घटाएंगे तो 78 ही रहेगा। आप देखिए ये है tan 23 डिग्री। अब cot 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin है, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो ये जो हमारा ये है हमारा ये बदल जाएगा tan में, ये हो जाएगा tan थीटा यानी कि 23 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री और ये हमारा बदल जाएगा sin cos से बदल, ये भी cos 12 डिग्री। tan से tan कट गया, cos से cot, ये एक बार में कटे, ये भी एक बार में, यानी कि 1 + 1 बराबर में 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। अब देखिए जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो कितना संभव परिणाम हो वो बताना है। तो मान लीजिए कि जब पहली बार 2 सिक्के को उछालते हैं तो हमारा आ जाएगा हेड और एक पर टेल। फिर क्या आ सकता है, पहला पर टेल और दूसरा पर हेड। यह हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए या दोनों पर टेल आ जाए। यही 4 संभव परिणाम हो, यानी कि पहला पर हेड टेल, टेल हेड या हेड हेड या टेल टेल, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 संभव परिणाम कुल हो सकते हैं जब 2 सिक्के को उछालेंगे, यानी कि 4। फिर कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं
आने की जो है प्रयक्ता बताना है। देखिए पासा का मतलब होता है वो लीडो बॉडी का जो छक्का होता है उसी को हम लोग पासा बोलते हैं, और उस पर 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है। इसमें कह रहा है कि 6 नहीं आना चाहिए। देखिए जो लीडो बॉडी का जब छक्का फेंकेंगे तो कुछ भी आ सकता है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक, यानी कुल संभव परिणाम हम नीचे लिखते हैं, यानी कि 6 वो आ सकता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 6 हमको नहीं चाहिए, तो 6 नहीं चाहिए यानी कि बाकी 5 हमको चाहिए, नहीं 1 2 3 4 5 हमको चाहिए, नहीं 5 चाहिए हमको, बाकी 1 6 नहीं चाहिए। तो जो प्रयक्ता हमारा हो जाएगा, हमारा यही हमारा प्रयक्ता हो जाएगा, यानी कि 5/6। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि PE बराबर 0.07 तो P डैश बराबर है। देखिए इससे एक फार्मूला होता है PE प्लस P डैश बराबर होता है 1। अब देखिए PE का मान हमको दिया है 0.07 प्लस PE डैश बराबर 1। तो देखिए PE डैश बराबर होता है 1, माइनस में जो घटाएंगे 0.07। अब इसको घटाइएगा तो कितना है 100, जिसमें 0.07 घटाएंगे ये घट जाएगा 3 9, यानी कि हमारा आ जाएगा PE डैश बराबर 0.93, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस फार्मूला का आप लोग ध्यान में रखिएगा कि PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 4 सफेद 6 लाल 7 काली 3 नीली गेंदें हैं। एक गेंद या दीक्षा निकाली जाती है, इसे सफेद होने की प्रयक्ता लिखिए। प्रयक्ता बराबर हो जाएगा सफेद गेंद की संख्या बटा में कुल गेंद। अब सफेद गेंद कितना है, इसमें सफेद गेंद है 4, तो 4 लिख लेंगे। कुल गेंद, कुल यानी कि सब गेंद को जोड़ लेते हैं, 4 6 10 10 7 17 17 3 20, तो 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। अब इसे काट देते हैं, 4 5 20, यानी कि 1/5 होगी हमारा प्रयक्ता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर A/B है तो कॉस थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर है A/B, यानी कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B। B यानी कि इस B का मतलब होता है बेस, और यहाँ जो दिया है B यह ABCD का B है, और ये B का मतलब होता है बेस। तो हमको जो निकालना है वो निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है, सॉरी आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर A/B है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए साइन थीटा बराबर A/B, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। तो ये B और P, यानी P का मान A और H का मान B हो जाएगा। हमको निकालना होगा B, क्योंकि कॉस बराबर थीटा हो, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B बराबर हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है H² - P²। तो H का मान B है तो B का स्क्वायर, और P का मान A है तो A का स्क्वायर, यानी कि B हमारा आ गया B बराबर √B² - A²। तो B/H, तो B का मान है हमारा B² - A², और H का जो मान है हमारा वो है B, यानी कि हमारा हो जाएगा H का मान B। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर हो जाएगा। √B² - A² बटा में बटा हो जाएगा बटा में B हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान है। देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, बन गया त्रिभुज। इसमें कह रहा है कोण C है वो 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण मान, इसलिए कोण C यहाँ होगा। यहाँ A है, यहाँ B है, हमको निकालना है मान cos A प्लस B का। देखिए अगर यह 90 डिग्री है तो इस दोनों को मिलाकर हमको 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमको 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री में 90 डिग्री से इसके पास, यानी कि ये बी को मिलाकर भी हमारा 90 डिग्री होगा, यानी कि cos A प्लस बी, यानी A प्लस बी का जो मान होगा हमारा कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। अब बताइए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? cos 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। देखिए ऐसे ये क्वेश्चन तो पूछा जाना चाहिए था आपका लॉन्ग में, लेकिन पूछ दिया आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन बाद में मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा और आप इसे सॉल्व करना जानते हैं तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा कोई क्वेश्चन बन जा रहा है जो कि ईजी है, बनने वाला है, तो आप जो इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका समय का लॉस करेगा ऑब्जेक्टिव में। चलते इसको सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर, इसको बदल देंगे हम साइन में, साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा, इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा स्क्वायर, दोनों में से जो है कि हम साइन का लघुत्तम लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। ये स्क्वायर इस पर भी और इस पर बटा के दोनों ऊपर स्क्वायर देंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में सिर्फ साइन है इसलिए साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर छिपा हुआ रहता है, तो हम इस जब यहाँ स्क्वायर है तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा में। देखिए ये दोनों स्क्वायर में है और माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये बढ़ जाएगा, यानी कि एक बार जोड़ेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, देखो घटाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसको हम काट देंगे, बच के जगह हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ के ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान हुआ। देखिए तो सोल्यूशन करेंगे तो cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखिए दोनों में से हम किसी को एक तरफ को लेकर दोनों को चेंज कर देंगे, लेकिन हम इसको रहने देते हैं cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। देखिए आप यहाँ पर इसका मान भी भर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको फॉर्मूला पर भी आप इसको बना सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 इंटू, और ये साइन 30 है तो साइन इसको 60 घटा देंगे 90 में से तो हो जाएगा, और 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस ये क्या बन जाएगा, साइन 90 में थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा, यानी कि cos ये 30 डिग्री हो जाएगा, और इंटू और ये भी cos में बदल जाएगा, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। यानी कि देखिए
कौन 60 cos 30 माइनस इसको पहले इसको बाद में, यानी कि cos 60 इंटू cos 30। अब देखिए cos 60 cos 30 cos 60 cos 30 क्या होगा, दोनों कट जाएगा यानी कि 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको जो है कि cos 60 cos 30 और sin 60 sin 30 का जो है कि मान रखकर बनाते हैं तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। देखिए एक मीनार बनाते हैं, मीनार इसके बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर है ना, यहाँ इसका बिंदु है, इसके 100 मीटर दूरी, 100 मीटर की दूरी पर इसका उन्नयन कोण जो है कि 60 डिग्री है। तो पूछ रहे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच मान लेते हैं, इसको ABC मान लेते मीनार बना सकते हैं। अब देखिए मीनार की ऊंचाई यहाँ यानी कि हमको लेना होगा tan 60 डिग्री बराबर tan 60 ये कोण है, यानी कि AB हमारा जो है कि P होगा और BC हमारा कि B होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि tan P/B, tan 60 का मान होता है √3 P क्या है हमारा H है, H लिख दीजिए, और B हमारा 100 है तो 100 ये गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100√3 बराबर H। H किसको मानते हैं हम, मीनार का ऊंचाई को, यानी कि हमारा H आगे मीनार की ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान है। देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 45 और बीटा का मान भी 45, यानी 45 45 90 हो जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45 प्लस 45 यानी कि साइन 90, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है जानते हैं 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि √2 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान है। देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ करते हैं, √2 बराबर 2 साइन ए, हम इस 2 को इधर लाते हैं, यानी कि √2 बटा में 2 बराबर साइन ए। देखिए हम इसको लिख सकते हैं √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 गुने √2 बराबर साइन ए, एक रूट से एक रूट कट जाएगा, बच के जाएगा √1/√2 बराबर साइन ए। अब बताइए साइन कितना डिग्री का जो मान है कि हमारा 1/√2 होता है, वो होता है रूट कितना का मान होता है हमारा, साइन 1/45 का जो मान होता है हमारा वो होता है √2। तो हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री बराबर साइन ए, साइन साइन कट जाएगा, 45 डिग्री बराबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan 26 डिग्री बटा कॉट यहाँ होगा, कॉट 60 डिग्री 64 डिग्री का मान है। देखिए tan 26 और कॉट 64, किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं tan 26 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 64 बटा में कॉट 64 रहेगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा होता है क्या था, कॉट थीटा, तो यानी कि हो जाएगा कॉट 64 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री, यानी कि यहाँ कॉट है इसे कट जाएगा एक बार में, यानी कि एक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हमारा अगला क्वेश्चन है,
42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। देखिए वृत्त का जो परिधि होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2/22/7 आर। देखिए व्यास है 42 तो आर इसका होगा आधा यानी कि 21 होगा इसका आर, यानी काट देंगे तो 7 से तो 7 की एक ऐसे, यानी कि 22 में 2 से गुना करेंगे तो 44 और 44 में 3 से गुना करेंगे तो 132 यानी कि 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा 132 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा परिधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए हम त्रिज्या हम मीटर में निकालते हैं, मीटर में, और क्षेत्रफल जबकि हम निकालते हैं मीटर स्क्वायर में। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो वो स्क्वायर में होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा हमारा यह होगा 4:9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए परिधि जो दिया है वो दिया है 8 पाई, और जो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 8 पाई। तो पाई से पाई काट दीजिए, 2 से कट जाएगा यह 4 बार में, यानी कि आर बराबर हो गया आपका 4। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर का मान 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 पाई है हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण है। देखिए 35 मिनट पूरा किया है, यानी कि 6 7 8, देखिए 35 मिनट तो पूरा कर लिया है ना यहाँ पर। अब देखिए अब कुल कितना होता है हमारा यहाँ पर 12, यानी कि 60 मिनट होता है, यानी कि 35 मिनट ऊपर और कुल होता कितना है तो कुल 60 मिनट होता है। अब देखिए जब भी एक सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो वो बनाती है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का 360 से गुना कर देंगे, 35 डिग्री बना है और पूरा कितना मिनट होता है, पूरा 60 मिनट होता है, और इसने 35 मिनट अपना कंप्लीट कर लिया है। इसको 1 0 से 1 0 6 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, गुना करेंगे तो 210, यानी कि 210 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ 7 डिग्री पर होगी, जो 35 मिनट अपना कंप्लीट किया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में है। देखिए चतुर्थांश हमारा कुछ इस तरह का होता है, यह फर्स्ट चतुर्थांश, यह सेकेंड, यह थर्ड और यह फोर्थ। इसमें होता है प्लस प्लस और इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस और इसमें होता है आपका प्लस माइनस। यानी कि देखिए पहला प्लस में है, यानी कि प्लस वाला पहले कौन है, ये है और ये है, फिर माइनस है यानी कि माइनस, यानी कि चतुर्थांश चौथा में है ये जो कि स्थित होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाई अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी है। देखिए यह एक्स है, यह एक्स डैश, यह वाई है, यह वाई डैश। तो मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मानते हैं, और ऊपर में एक्स का वैल्यू है तो 1 2 3 7 के सामने और 3 के सामने, यानी कि यहाँ जो है कि 7,3 होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वाई अक्ष से, वाई अक्ष हमारा यही है, यही वाई अक्ष है ना, तो से दूरी पूछ रहे हैं, तो वाई से कितना दूरी है, ये वाई से 7 दूरी है, यानी कि 7 इकाई दूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब वाई वाला पूछे यह एक्स का वैल्यू होता है और ये वाई, जब वाई वाला का है पूछेगा कि वाई से कितना दूरी है तो एक्स का मान देंगे, और जब एक्स वाला पूछता है तो हम वाई का मान देते हैं,
यानी कि ऑप्शन यहाँ एक्स वाई वाला पूछ रहा है तो वाई में पूछ रहे तो एक्स वाला मान को आंसर बढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से -5,5 की दूरी है। देखिए दूरी का जो फार्मूला होता है, दूरी का फार्मूला होता है वो होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो मूल बिंदु होता है वो होता है हमारा 0,0, तो यहाँ घटाएंगे 0 माइनस एक्स का मान पहले 5 है तो स्क्वायर प्लस वाई का मान भी 0 0 और y2 का मान 5 है 5। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ तो -5 ही बचेगा। अब देखिए 0 और 5 को तो 5 ही लगेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर भी 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 50। जब इसको रूट से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं P 2,3 तथा Q 4,1 के बीच की दूरी है। तो दूरी का फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह हमारा x1 y1 x2 y2, x1 में से x2 घटाएंगे, यानी कि 2 में से 4 घटाएंगे स्क्वायर प्लस y1 y2, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे इसका स्क्वायर। यह हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर भी 4। देखिए ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है हमेशा, यानी कि जो दूरी होगा वो हो जाएगा 8, इसको गुणनखंड यहाँ 8 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर आ जाएगा, यानी कि 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और टेन को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को कॉस ही रहने दीजिए ऊपर में। देखिए साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी कि बच गया हमारा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए गोले का जो है कि पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका जो है कि अनुपात पूछ रहा है। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4πr², और अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। पाई से पाई कट गया। अच्छा ये कह रहा है कि एक ही त्रिज्या है, यानी कि आर का जो मान है दोनों जगह एक ही हो, यानी कि दोनों कट गया, यानी क्या बच गया 4/3, यानी कि अनुपात में 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो a का निर्देशांक होंगे। देखिए सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, x x डैश y y डैश, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 प्लस में, और इधर जो है कि -1 -2 -3, ऊपर प्लस में हो जाएगा 1 2 3 और नीचे -1 -2 -3। कह रहे हैं कि y अक्ष के दाईं ओर, y अक्ष हमारा यही है,
यही हमारा वाई अक्ष है। वाई अक्ष के दाईं ओर देखिए, दाईं ओर यानी कि इस साइड में हो जाएगा दाईं ओर 5 इकाई, यानी कि 1 2 3 4 5 इकाई, 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर यानी कि इसी अक्ष पर कह रहे हैं कि स्थित हो। तो एक निर्देशांक यानी कि यहाँ स्थित है, तो जब इसी लाइन पर स्थित है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 0। तो एक्स का मान 0 और ये वाई अक्ष से कितना दूरी पर है 5 दूरी पर है, यानी कि ये हो जाएगा। यानी कि पूछ रहा है कि ए का निर्देशांक होगा, यानी कि ए का निर्देशांक 0,5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाकी के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।